हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं, पाश्चात्य दर्शन के अनुसार सेल्फ से आशय यानी कि स्व से आशय। पिछली वीडियो में हमने कियरकेगार्ड महोदय के विचारों को जाना और समझा। आज हम कार्ल जैस्पर महोदय के विचारों के विषय में देखेंगे। कार्ल जैस्पर जर्मनी के दार्शनिक थे, यानी कि फिलोसफर थे। इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। उनकी विचारधारा संयत, संतुलित और अस्तित्ववादी है। अकॉर्डिंग टू कार्ल जैस्पर, मैन इज एवरीथिंग, अर्थात आदमी सब कुछ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वह जो चाहे कर सकता है। वह किसी भी रूप में हो, नियतिवाद के विरुद्ध हो जाता है। मानव वह है जो वह होता है, और जो वह होता है वह उसका अपना चुनाव है। यह प्रमाणिक होकर एक आदमी की भांति चुन सकता है, अथवा अप्रामाणिक होकर भीड़ का सदस्य होना स्वीकार कर सकता है। कहने का यह तात्पर्य है कि आदमी यानी कि जो भी व्यक्ति है वह चाहे जो बन सकता है, किंतु चुनाव उसे अवश्य ही करना होता है, क्योंकि कहीं भी कुछ नहीं है जिस पर वह उत्तरदायित्व डाल दे। हम अपनी कमियों का दोषारोपण दूसरों पर करना चाहते हैं। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, अथवा मुझे माता पिता ने सहायता नहीं दी, इत्यादि दोषारोपण करने के तरीके हैं। किंतु यह सब खोखली दलीलें होती हैं और ये सब झूठी बातें होती हैं। हम वही हैं जो हमने होने का चुनाव किया है। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अस्तित्ववादी कोई जादू से बात कर रहा हो। वह जैसे कि एक जादू की छड़ी होती है, स्टिक होती है, उसे घुमाया और यानी कि मान लीजिए किसी को कम बुद्धिमान, किसी को अधिक बुद्धिमान, किसी को गरीब और किसी को अमीर बना दिया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि मानव इतिहास से ऊंचा उठ सकता है और अपनी स्वतंत्रता को जता सकता है। बात ये नहीं है कि हमारे विकल्प की सामग्री क्या है, वरन ये भी हम चुनाव करते हैं और अपने विकल्प को चुनने के उत्तरदायित्व को अपनाते हैं। किस दशा में हम किस प्रकार कार्य करते हैं, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए कहा गया है मैन इज एवरीथिंग। कार्ल जैस्पर महोदय की विचारधारा की को जो है आत्म के संबंध में इस प्रकार से है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है इसमें विस्तृत मानवीय दृष्टिकोण, ब्रॉड ह्यूमन पर्सपेक्टिव। कार्ल जैस्पर अत्यधिक मानवीय दृष्टिकोण वाला अस्तित्ववादी व्यक्ति है, यानी कि जो भी हैं वह मानवीय दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। वह अपनी विचारधारा को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। उनके अनुसार प्राचीन काल में परिस्थिति, काल और आदर्श की पूर्ति के लिए स्वानुभूति यानी कि स्वयं से अनुभूति करना और स्वयं का ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि स्वयं को समझकर उस आत्म को यानी कि जो स्वयं आत्म है, सेल्फ को सोल यानी कि आत्मा से जोड़ने का प्रयास किया गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जीव की स्वसत्ता का व्यापक सिद्धांत, comprehensive theory of self power of organism। कियरकेगार्ड के अनुसार यानी कि जो कियरकेगार्ड थे, उनके विचार अपेक्षाकृत अधिक मौलिक थे। वह किसी भी जीव के अस्तित्व को ना तो वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट ही पूर्ण रूपेण मानता है और ना ही उसे आत्मरूप यानी कि सेल्फ फॉर्म में स्वीकार करता है। वह जीव की सत्ता को अधिक व्यापक मानता है। वह कहता है कि जीव का अस्तित्व हम बौद्धिक शक्ति और अंतर्दृष्टि दोनों से स्वीकार करते हैं। एकमात्र बुद्धि या अंतर्दृष्टि से ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ना ही तो एकमात्र बुद्धि से और ना ही अंतर्दृष्टि से इसको संभव बनाया जा सकता है। स्व अनुभूति होने में एक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि जो नॉलेज होती है वह स्थायी होती है। वह स्थायी ज्ञान अथवा अंतर्दृष्टि हमारे पूर्व ज्ञान को नहीं बढ़ाती, परंतु हमारे सेल्फ को सचेत करती रहती है। इसी से आत्मानुभूति की प्रेरणा प्राप्त होती है। दर्शन शास्त्र शाश्वत सत्य की
खोज में लगकर वस्तुनिष्ठ ज्ञान को आत्मनिष्ठ ज्ञान में बदलता रहता है और उसे असीमित नहीं रहने देता और सार्वभौमिक बनाने से जो है रोक देता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं मानव अस्तित्व एवं उसका प्रारंभ यानी कि ह्यूमन एक्सिस्टेंस एंड इट्स बिगिनिंग्स। इस विषय में कार्ल जैस्पर महोदय कहते हैं, जीव जगत में मानव अस्तित्व क्या है। इस संबंध में कार्ल जैस्पर्स का कहना है, जैसा कि अभी बताया, कहना है उनका कि या तो इस जीव जगत को सत्य माना जाए जो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है, या जीव को सत्य मानना चाहिए। वास्तव में बाहरी जगत यानी कि भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत ही सत्य और सर्वश्रेष्ठ है। जब व्यक्ति का स्वयं यानी कि सेल्फ आध्यात्मिक सत्य से जुड़ जाता है, व्यक्ति की व्यक्तित्वता को बहुत शक्ति मिलती है। जीव सचेतन मन वाला और विचारों का पुंज है। इसीलिए व्यक्ति जीव वैज्ञानिक यानी कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से वस्तुनिष्ठ ज्ञान का स्रोत बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्ल जैस्पर्स का अस्तित्ववादी दर्शन और उसका ध्येय। द एक्सिस्टेंशियल फिलॉसफी ऑफ कार्ल जैस्पर्स एंड देयर गोल्स। कियरकेगार्ड की अपेक्षा कार्ल जैस्पर्स अधिक निश्चयवादी हैं। कार्ल जैस्पर्स कियरकेगार्ड की भांति संसार से पृथक रहकर स्व अनुभूति नहीं करना चाहते हैं। वह वस्तुनिष्ठ ज्ञान को आत्मनिष्ठ ज्ञान का आधार बनाना चाहते हैं। भौतिक संसार व्यक्ति के आत्म यानी कि सेल्फ या स्व को कुचलना चाहता है, परंतु आत्मानुभूति के कारण व्यक्ति सेल्फ के प्रति सचेत रहकर आध्यात्मिक प्रयासों से उसकी रक्षा करता है। स्वसत्ता ईश्वरीय है, व्यापक है और शाश्वत है, आत्मविश्वास की जनक है। यही इसी संसार में संघर्षशील रहते हुए प्राप्त की जा सकती है। सत्य या स्वसत्ता को पूर्णतः आत्मनिष्ठा मान लेने से अहंकार की भावना बन जाती है, जबकि अहंकार व्यक्ति के अंदर नहीं आना चाहिए। कहा भी जाता है जब व्यक्ति के अंदर अहंकार का प्रवेश हो जाता है तब वह स्व को भी भूल जाता है और अपनी हानि ही करता रहता है। हमें स्वसत्ता के मोह में दूसरों की स्वसत्ता का आदर करना चाहिए, यानी कि मोह में भी दूसरे की सत्ता का आदर करना चाहिए। स्व का अस्तित्व पर के साथ ही है, पर नहीं तो स्व भी नहीं। हमें दूसरों के साथ प्रेम, सहिष्णुता, स्नेहपूर्ण व्यवहार करके अपने स्व का विकास करना है और दूसरों के स्व को भी आदर देना है। मैं या हूँ या पर दोनों ईश्वरीय सत्ता के अंश हैं। उसी ईश्वरीय सत्ता की अभिव्यक्ति के रूप में मैं और पर उपस्थित रहते हैं। सभी को ईश्वरीय सत्ता को अनुभूत करके स्व का विकास और उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर भी हम अहमास्मि यानी कि मैं ही हूँ कि अहंकार प्रवृत्ति को अपनाकर परोपकार व समाज कल्याण की भावना कभी भी नहीं अपना सकते हैं। अब हम देखेंगे जैस्पर्स के दर्शन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जैस्पर्स फिलॉसफी। सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ नॉलेज। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्यक्ति की स्वयं की अभिव्यक्ति के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला है ज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, दूसरा है भावात्मक यानी कि अफेक्टिव और तीसरा है व्यवहार परक यानी कि बिहेवियरल। तो सबसे पहला आता है हमारा ज्ञानात्मक, जो कि ज्ञान से रिलेटेड है। यहाँ पर स्वयं के प्रति अभिव्यक्ति के ज्ञानात्मक पहलू का अर्थ आत्म की अंतर्वस्तु से है, जैसे यह विचार करना कि मैं अच्छा इंसान हूँ व मैं बुद्धिमान इंसान हूँ। ज्ञान यानी कि नॉलेज हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जरूरी है और नॉलेज का जो भी क्षेत्र है वह बहुत ज़्यादा विशाल है। अपनी रुचि का जो चुनाव करना है वह ज्ञान के अनुसार ही उसको समझा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। क्योंकि अगर हमारी रुचि उस ज्ञान को लेने में नहीं है तो हम उस ज्ञान को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि का निर्माण भी करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है भावात्मक यानी कि अफेक्टिव। यहाँ पर भावात्मक पहलू से तात्पर्य व्यक्ति की उन भावनाओं से है जो व्यक्ति स्वयं के प्रति रखता है। इन भावनाओं को शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें आत्म मूल्य से संबंधित सामग्री होती है।
जैसे एक व्यक्ति किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित है तो आत्म के एक पक्ष द्वारा उसे अपनी समस्या की अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा वह कठिनाई से ही व्यक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के आंख में प्रॉब्लम है अथवा सुनने में प्रॉब्लम है, तो इस बात के लिए वह अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता, उसको भावनाओं के द्वारा समझ सकता है और दूसरा व्यक्ति भी उसकी अपनी भावनाओं से ही उसको समझ सकता है। ये जो भावात्मक पहलू है थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, उसको समझना मुश्किल होता है। तीसरा पॉइंट है व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियर। स्वयं के प्रति अभिव्यक्ति के व्यवहारपरक पहलू का अर्थ स्वयं के प्रति विभिन्न प्रकार से क्रिया करने के तरीके हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों के अनुसार आत्म जन्मजात न होकर सामाजिक स्थितियों की क्रिया की अर्जित उपज होता है। दूसरा पॉइंट है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मैन। जैस्पर्स का मानना है कि जीव जगत में मानव अस्तित्व क्या है। इस संबंध में कार्ल जैस्पर्स का मानना है कि ये जीव या तो जीव जगत को सत्य मानना जाए और जीव को चारों ओर से जो घेरे है या जीव को सत्य मानना चाहिए। वास्तव में जो बाहरी जगत है, भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि संपूर्ण मानव का विकास तभी संभव है जब आध्यात्मिक जगत से व्यक्ति अपने आप को जोड़ ले। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पर बताया है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया गया है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत से वही व्यक्ति अपने आप को जोड़ सकता है जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का हो, क्योंकि चिंतन वही कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। रुचि के महत्व और विकास के संबंध में जो व्यक्तित्व से संबंधित मन महोदय की परिभाषा है वह सटीक बैठती है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। जब रुचि किसी व्यक्ति की एक कार्य में होती है, जैसे कि अध्ययन कार्य में ही, तब वह उसके लिए महत्व प्रदान करता है और उसका विकास भी तीव्र गति से होता है। डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्डली नॉलेज नेक्स्ट पॉइंट है ये सांसारिक ज्ञान का विकास। जैस्पर्स महोदय का कहना है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक सत्ता से जुड़ जाता है तब जो है व्यक्तिकता यानी कि व्यक्तिकता से थोड़ा सा दूर होता है और सांसारिक ज्ञान उसे प्राप्त होने लगता है। व्यक्ति की व्यक्तिकता को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त होती है, जो उसकी निजी व्यक्तिकता होती है उसको शक्ति मिलती है। जीव सचेतन मन वाला और विचारों का पुंज है, इसलिए व्यक्ति जीव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से वस्तुनिष्ठ ज्ञान का स्रोत बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डिसाइडिंग कैपेबिलिटी। निश्चय की क्षमता का विकास, यानी कि संसार में क्या करना है, अध्यात्म से जुड़ना है, सत्य की खोज करनी है, ये सारी क्षमताओं का विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति चिंतन करे। क्योंकि कियरकेगार्ड महोदय की अपेक्षा कार्ल जैम्पर्स अधिक निश्चयवादी हैं। कार्ल जैम्पर्स कियरकेगार्ड की भांति संसार से पृथक रहकर स्व अनुभूति नहीं करना चाहते हैं। वह वस्तुनिष्ठ ज्ञान को आत्मनिष्ठ ज्ञान का आधार बनाए रखना चाहते हैं और इस संसार में व्यक्ति के आत्मीय स्व को जो कुचलना चाहता है उससे दूर रहना चाहते हैं। आत्मविश्वास की जनक क्या है? आत्मविश्वास की जनक स्व सत्ता है, यानी कि अपनी सत्ता ईश्वरीय है और व्यापक है, शाश्वत है। यही इसी संसार में संघर्षशील रहते हुए इसे प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष में यही कहना होगा कि अहंकार की भावना को दूर करके हमें स्वसत्ता के साथ साथ दूसरों की सत्ता का भी आदर करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।